दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है। दिल्ली में 895 कॉलोनियां ऐसी हैं जो अवैध हैं। सरकार के इस ऐलान के बाद अब 895 कॉलोनियां वैध हो जाएंगी। इस कॉलोनियों में करीब 60 लाख लोग रहते हैं। 895 कॉलोनीज को इसका लाभ मिलेगा और लगभग 60 लाख पॉपुलेशन को इसका लाभ मिलता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार के इस फैसले को चुनावी हथकंडा करार दिया है। दोनों ने बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अब इस वक्त इस मामले को उठाकर बीजेपी दिल्ली में चुनावी फायदा लेने के फिराक में है। बवाना की सभा में विरोधियों के लिए बेतुकी भाषा के इस्तेमाल के बाद कल केजरीवाल ने अपने बिजनेस फंडे को जाति से जोड़ा। केजरीवाल ने कहा, मुख्यमंत्री रहते मैंने बिजली पानी पर 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। विरोधी उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन भाई साहब मैं बनिया हूँ, मुझे धंधा अच्छी तरह आता है। भाई साहब बनिया हूँ, मैं धंधा अच्छी तरह समझता हूँ। 1000 करोड़ रुपए की कमाई करके लाया था, उसमें से 250 करोड़ रुपए आप लोगों के बीच में बांट दिए, तो बताओ कोई गलत करा क्या? जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर बने रहस्य के बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने राज्य में एक स्थिर सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की बात कही है। इस बीच राज्यपाल NN वोहरा ने PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को मिलने का वक्त दिया है। दोनों की मुलाकात 31 अक्टूबर को होगी। उधर कांग्रेस ने PDP को सरकार बनाने के लिए लिखित समर्थन देने का भी भरोसा दिया है। PDP ऐसा ही लिखित भरोसा नेशनल कॉन्फ्रेंस से चाहती है। हमने खुला समर्थन दिया है, जब चाहेंगे वो हम लिखित में दे सकते हैं। और PDP वाले भी NC वाले भी कहते हैं कि जब PDP चाहे सरकार बनाना हमारी मदद से, हम भी लिखित के देने को तैयार हैं। अब ये PDP को सोचना होगा कि वो क्या करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस से नाम हटाने की याचिका पर स्पेशल CBI कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुना सकती है। याचिका पर 2 दिन बहस के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा। गुजरात सरकार के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में आरोपी हैं। शाह ने इस केस को राजनीति से प्रेरित बताते हुए केस हटाने की मांग की है। झारखंड विधानसभा में नई सरकार के पहले सत्र के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे भवन का रंग रोगन के साथ साज सज्जा और सफाई का काम चल रहा है। गौरतलब है, नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र आगामी 6 से 9 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री रघुबर दास बहुमत साबित करेंगे। राजस्थान के भरतपुर में पत्र के जरिए थाना उड़ाने की धमकी दी गई। अंतर्देशीय पत्र में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था कि 26 जनवरी को मथुरा गेट में ब्लास्ट करेंगे, रोक सको तो रोक लो। पुलिस ने धमकी सूचना IB को दी है। साथ ही पत्र की जांच के लिए एक विशेष टीम भी गठित की है। राजस्थान में इससे पहले 16 मंत्रियों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। साथ ही इंडियन मुजाहिदीन की धमकी के मद्देनजर पूरे राजस्थान में अलर्ट जारी है। यहाँ तक कि भरतपुर के कई मंदिरों की आतंकियों के रेकी किए जाने का भी इनपुट है। इलाहाबाद के एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में कथित धर्म परिवर्तन रोकने पहुंचे ABVP के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई हुई। आरोपों के मुताबिक एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में इशू दरबार लगाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसी की सूचना पर सैकड़ों ABVP कार्यकर्ता वहां जा धमके, लेकिन सुरक्षा गार्डों से उनकी झड़प हो गई, जिसके बाद सुरक्षा गार्डों ने ABVP कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा। गुड़गांव में अब पहचान पत्र दिखाने पर ही होगी मॉल में एंट्री। पुलिस ने नए साल पर सुरक्षा के मद्देनजर मॉल संचालकों को निर्देश दिया है। हालांकि परिवार के साथ आने जाने पर बिना पहचान पत्र एंट्री मिल जाएगी। पुलिस ने मॉल, पब जैसे कई स्थानों पर एंट्री और एग्जिट दोनों और सुरक्षा गार्डों और CCTV को मुस्तैद रखने को कहा है। खास जगहों पर शादी वर्दी में पुलिस भी तैनात रहेगी। साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी सख्ती बरती जाएगी। मुंबई में नए साल के मद्देनजर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस साल की आखिरी रात यानी 31 दिसंबर को करीब 23,000 पुलिसकर्मी मुंबई की सड़कों पर गश्त करेंगे।
साथ ही 20 SRPF की टुकड़ी और 1000 होमगार्ड के जवान भी सुरक्षा बंदोबस्त में लगाए गए हैं। बम निरोधक दस्ते को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। गेटवे ऑफ इंडिया, गिरगांव चौपाटी और जुहू पर पुलिस की खास नजर है। मुंबई के सभी 93 पुलिस थानों में छेड़खानी रोकने के लिए एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड बनाई गई है। श्रीलंका के चुनावी समर में दिखेगा बॉलीवुड का दमखम। फिल्म अभिनेता सलमान खान अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे का प्रचार करेंगे। जैकलीन श्रीलंकाई मूल की हैं, लेकिन सलमान की मौजूदगी श्रीलंका में उनकी अपार लोकप्रियता के चलते होगी। सलमान को राजपक्षे के बेटे नमाल ने न्योता दिया है। उनके साथ बॉलीवुड के 5 और सितारे भी प्रचार में मौजूद रहेंगे। श्रीलंका में सलमान के सियासी प्रचार की खबरों के बीच भारत में तमिल संगठनों ने उनका विरोध शुरू कर दिया है। वाइको ने भी सलमान के श्रीलंका में राजपक्षे का प्रचार का न्योता कबूल करने पर सवाल उठाए हैं। यूपी के नोएडा समेत एनसीआर में खौफ का पर्याय बन चुका कुख्यात सरगना सुंदर भाटी पुलिस के हत्थे चढ़ा। सुंदर भाटी को पुलिस ने कासना के पास उसके गांव गंगोला से गिरफ्तार किया। इस दौरान उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। सुंदर भाटी पर एनसीआर में 42 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इस बदमाश पर 50,000 का इनाम रखा था। यूपी में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ ने चंदन सिंह गैंग के 4 शूटर्स को लखनऊ के हजरतगंज इलाके में धर दबोचा। इनमें से एक शूटर पिंकू कुछ दिनों पहले पेशी के दौरान पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला था। पुलिस ने पिंकू की गिरफ्तारी के लिए 42,000 का इनाम भी रखा था। एसटीएफ के मुताबिक हजरतगंज में ये सभी बदमाश गैंग के मुखिया चंदन सिंह को छुड़ाने की योजना बनाने में जुटे थे। बदमाशों की बाराबंकी के जेल अधीक्षक पर हमले की भी योजना थी। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने बाप बेटे को अगवा करने की कोशिश की। जाम में फंसने के बाद एक बदमाश ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जबकि 4 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। सभी बदमाश पुलिस की वर्दी में अपहरण को अंजाम दे रहे थे। बदमाशों ने अंकुश नाम के एक स्टील कारोबारी और उसके पिता को उन्हीं की कार में अगवा कर लिया था, लेकिन दोनों भीड़ देखकर शोर मचा खुद को घिरता देख 4 बदमाश भाग निकले। पश्चिम बंगाल के हुगली में कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की पर कुछ बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया। तेजाब हमले में लड़की बुरी तरह झुलस गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित लड़की का कुछ दिनों पहले एक युवक से झगड़ा हुआ था। इसी बात से नाराज युवक ने वारदात को अंजाम दिया, फिर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बिहार के भभुआ में एक महिला डीएसपी ने एसपी पुष्कर आनंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। डीएसपी के मुताबिक एसपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, बाद में शादी से इनकार करते हुए करियर तबाह करने की धमकी दी। डीएसपी ने जहां एसपी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है, वहीं एसपी आनंद कुमार इसे बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। लेडी पुलिस ऑफिसर जिनके साथ की हमारे वर्तमान एसपी साहब ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया, उसके बाद उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुझे मेरा करियर खराब करने तक की धमकी दी। और मैंने सोचा कि इनका ये चेहरा जरूर सामने आना चाहिए समाज में, ताकि इस तरह से शीर्षस्थ पदों पर रहने वाले पदाधिकारी जो अपने महिला कर्मियों को यूज एंड थ्रो की नीति के तहत कार्य करते हैं, समाज जाने। महाराष्ट्र के बारामती में मनमाफिक शादी न किए जाने पर पंचायत ने लड़की परिजनों को पीटा। आरोप के मुताबिक लड़की से बर्बरता भी की गई। दरअसल पंचायत ने लड़की के परिजनों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन जब परिजनों ने गांव वालों को भेजकर सुलह की कोशिश की तो पंचायत ने परिजनों की पिटाई कर दी। छत्तीसगढ़ में गरीबों को पीडीएस के जरिए मिलने वाले केरोसिन की कालाबाजारी हो रही है। पहचान छिपाने के लिए नीला केरोसिन केमिकल से सफेद कर बेचा जा रहा है। रायपुर पुलिस ने सूचना पर फैक्ट्री पर छापा मारा तो 50,000 लीटर केरोसिन बरामद हुआ। पुलिस को केमिकल का जखीरा भी मिला। 300 से ज्यादा टैंकरों के जरिए फैक्ट्री में पीडीएस का केरोसिन सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ 5 टैंकर भी जब्त कर लिए हैं। मुख्य आरोपी फरार है। इंग्लैंड में भारी बर्फबारी से रोजमर्रा की भागदौड़ की जिंदगी जम से गई है। बर्फ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछने से लोगों का चलना मुहाल हो गया है। एयरपोर्ट पर रात में सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बर्फबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित
यॉर्कशायर है, जहां शहरी इलाकों में करीब 2000 घरों की बिजली गुल हो गई है। नलों में पानी जम गया है और संचार सेवा पर गहरा असर पड़ा है। जर्मनी भी बर्फबारी से परेशान है। दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी में बर्फ पड़ना शुरू हो गया है। सड़कों पर बर्फ गिरने से लोगों को गाड़ियां चलाने में दिक्कत पेश आ रही है। सड़कें गीली और फिसलन भरी हो गई हैं। हालांकि अभी बर्फ यहां मुसीबत नहीं बनी है। लोग वीकेंड पर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। फ्रांस में सड़कों पर जमी बर्फ ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। अल्प्स शहर में हाईवे पर फंसी गाड़ियों से लगता है जैसे शहर ही पूरा जाम हो गया है। करीब 15,000 गाड़ियां फंसी हैं। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद घर लौटने वालों की भीड़ से ट्रैफिक सिस्टम चरमरा गया है। बेल्जियम को भी सफेद आफत ने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। यहाँ भी बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने लोगों को चेताया है कि भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं, इसीलिए कारों का कम से कम इस्तेमाल करें। आधी दुनिया बर्फबारी से बेहाल है, लेकिन मेक्सिको में पहाड़ पर ज्वालामुखी फटने की खबर है। चश्मदीदों के मुताबिक ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं और राख आसमान पर छा गई है। धमाके के बाद हवा में करीब 3.5 किलोमीटर राख बिखर गई। प्रशासन ने आसपास के रिहायशी इलाकों से लोगों को निकाल लिया है। चीन के जियांगसू प्रांत में एक ऐसी टक्कर हुई जिसमें 2 ट्रकों के बीच में एक कार का कचूमा निकल गया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जैनजियांग एक्सप्रेसवे के टोल नाके पर एक काली कार खड़ी थी। इतने में पीछे से एक ट्रक बेकाबू होकर कार को टक्कर मारता है और कार सामने से आते कंक्रीट मिक्सर वाले ट्रक से जा टकराती है।